कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज है क्वेश्चन नंबर 4। भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म में किस तरह दृश्य को पूरा किया। तो जैसे कि हमें पता है कि श्रीनिवास जी और भूलो कुत्ता दोनों की मृत्यु हो जाती है और इनकी जगह पर जो सत्यजीत जी हैं उन्होंने दूसरे किरदार को यहाँ पर रखा था और उन दूसरे किरदारों ने बखूबी यहाँ पर अपना किरदार निभाया और सामने दर्शकों को ये पता भी नहीं चल पाया कि किरदार क्या है, बदल दिए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे लेखक को भूलो मीन्स क्या है, उस कुत्ते का नाम था। गमले में भात खाने का दृश्य दिखाना था, लेकिन सूर्यास्त होने और साथ ही लेखक के पास धन शूटिंग के लिए पर्याप्त धन समाप्त होने के कारण यह दृश्य शूट नहीं कर सका और उसके बाद भूलो क्या हो गया, मर गया। अतः भात खाने वाला दृश्य जो था वो अधूरा ही रह गया था, वो पूरा नहीं हो पाया था और उसे पूरा करने के लिए भूलो से मिलता जुलता कुत्ता लाने की आवश्यकता इनको पड़ी और आखिरकार वैसा कुत्ता लाया गया जिसने गमले में पड़े हुए भात को खाया, तब जाकर यह दृश्य पूरा हुआ। अब भात खाते हुए कुत्ते को दिखाया गया लेकिन उसका पूरा का पूरा फेस सामने से नहीं दिखाया गया, इसलिए लोगों को पहचानने में दिक्कत नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका क्या थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, श्रीनिवास जी की जो भूमिका थी वो मिठाई बेचने वाले की थी, मिठाई वाले थे वो, और इससे संबंधित जो दृश्य कुछ शूट हो चुके थे, कुछ उनके रह गए थे। लेकिन वही कारण है, फिर से कई बार हमें जिस तरह का माहौल मौसम चाहिए होता है, वातावरण चाहिए होता है, वो नहीं होता है, या पैसे की कमी तो वो कई बार बता ही चुके हैं, स्पष्ट रूप से दिखा चुके हैं। तो बहुत सारी परेशानियाँ थी, जो दिक्कतें अड़चनें आती थीं। तो इस वजह से क्या है, वो दृश्य जो है वो रुक रुक कर पूरे होते थे, कंप्लीट एक बार में नहीं हो पाते थे। और इसी बीच भूमिका निभाने वाले श्रीनिवास जी की जो भूमिका निभा रहे थे उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उस पात्र से मिलते जुलते आदमी को लाने में भी क्या है, अब हाथ में तो रखे नहीं है कि हाँ चुटकी बजाएंगे और आ जाएंगे। कभी कभी इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती थी, उस तरह का इंसान ढूंढना पड़ता था, उस तरह की कद काठी का इंसान लाना पड़ता था। इसके लिए भी क्या है, हमें रुकना पड़ता था और कहीं ना कहीं टाइमिंग जो थी वो और भी बढ़ जाती थी। तो उससे जो मिलते जुलते आदमी की तलाश की गई और आखिरकार उस तरह का आदमी एक मिला जो उनकी बिल्कुल कद काठी जैसा था, किंतु चेहरा जो था वो अलग था। तो कहीं ना कहीं फिल्मकार ने जो तरकीब अपनाई वो यही थी कि आदमी कैमरे की तरफ पीट करके मुखर्जी के घर के अंदर आता है और कोई भी अनुमान नहीं लगा पाया कि यह कौन सा है, दूसरा व्यक्ति है। मतलब चेहरे की तरफ से शूटिंग नहीं की गई, चेहरा जो है वो कैमरे की तरफ नहीं रखा गया, पीठ की तरफ से उनको लिया गया और पीठ की तरफ से दिखाकर काम चलाया गया और यहाँ पर काम चल गया और दर्शकों ने उसे पहचान भी नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 6 है, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ। तो फिल्मकार के पास धन का अभाव तो था ही, जिस कारण से वह बारिश के दिनों में शूटिंग नहीं कर पा रहे थे। अक्टूबर माह तक उनके पास पैसे इकट्ठे हुए तो बरसात के दिन समाप्त हो चुके थे। अब देखिए आई ना समस्या, जब पैसा इकट्ठा हुआ तो क्या है, मौसम चला गया। अब बरसात ऋतु में बरसात के लिए अब हम पानी कहाँ से लाएं। तो शरद ऋतु में बारिश होना भाग्य पर निर्भर है, मतलब सर्दियों में शरद ऋतु का मतलब क्या है, सर्दियों में बारिश अगर हो तो ये क्या है, एक भाग्य की बात है, अगर हो गई तो अच्छी बात है। तो लेखक हर रोज़ अपनी टीम को लेकर उस गांव में जाते थे और इंतजार करते थे कि अब पानी गिरेगा, अब पानी गिरेगा। लगातार आसमान की ओर टकटकी निगाह से देखते रहते थे और आखिरकार एक दिन उनकी इच्छा पूरी हुई। बादल छाए और उन्हें लगा कहीं ना कहीं बारिश होगी और वास्तव में धुआंधार बारिश हुई और फिल्मकार ने इस बारिश का पूरा फ़ायदा उठाया और दुर्गा और अप्पू का बारिश में भीगने वाला दृश्य शूट कर लिया। इस बारिश में भीगने से दोनों बच्चों को ठंड भी लगी थी, परंतु दृश्य क्या है वो पूरा हो चुका था। देखिए थोड़ी बहुत दिक्कतें आती ही हैं और इस तरह की दिक्कतों का हमें सामना भी करना पड़ता है। थैंक यू।